ठीक है, चलो सुनिए सब लोग। तो कल हमने देखा था 4 टाइप के फोर्स होते हैं, उसमें पहला टाइप था ग्रेविटेशनल फोर्स, कल हमने वो देखे थे। आज हम सेकंड वैरायटी देखेंगे। सेकंड वैरायटी क्या है, बोलो जोर से। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो भाई। सबसे पहली बात इधर सुनो ध्यान से, एकदम एवरीवन हियर फोकस करो एकदम। सबसे पहली बात, इस फोर्स को समझने के लिए या इस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए ये चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, मतलब जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक, ये कैसे चार्ज, कैसे पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ओके, अच्छा अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसमें अगर प्लस और माइनस रहा तो दोनों एक दूसरे को, और अगर प्लस और प्लस होता तो दोनों एक दूसरे को। अगर आपको याद है कल हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। कल क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसमें हमने सुना था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो सिर्फ सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन में रिपल्शन नहीं होता। ग्रेविटेशन में सौरा इधर, ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। लेकिन 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 इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें भैया अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये किसके बीच में होता है? अब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल भैया प्लस प्लस रहा तो रिपल्शन होगा, माइनस माइनस रहा तो रिपल्शन होगा, प्लस माइनस रहा तो अट्रैक्शन होगा, है ना। और इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया एवरीवन? ठीक है, अब इसकी देखो भाई प्रॉपर्टी क्या, इट कैन बी, अब एक सेकेंड इसको जोर से पढ़ना, क्या लिखा है भैया? ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। इसमें अट्रैक्ट भी होती है चीजें, रिपेल भी होती है, ठीक है। चलो भाई, और क्या क्या खास बात है इसकी, देखो भैया। अब हमने कल सुना था कि भैया ये जो 4 फोर्स है, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे, वेरी गुड, वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या हाल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रांग तो नहीं होता, लेकिन हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। कभी कभी अपनी क्लास में पूछते तो सबसे लंबा लड़का कर, नहीं सर सबसे लंबा तो नहीं हूं सर, लेकिन सर मैं 10-15 लोगों से तो लंबा हूं क्लास में, बोलते ना हम लोग ऐसा। ओके, ये वही बात है भैया। ग्रेविटेशन फोर्स कल हमने पढ़े थे, हमने सुना था वो सबसे सबसे वीकेस्ट है भाई, वीकेस्ट। ये भैया ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी देख सकते हो, दुनिया भर के एग्जाम्पल है यहाँ पे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी सिंपल इजी चीज इसमें से याद रख लेना। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही याद रख लो, चलेगा। ओके चलो आगे क्या लिखा है, सुनो सुनो। रिएक्शन फोर्सेस आर अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मेरी बात सुनो 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 सुनो। तो हमने सुना था न्यूटन के लॉ में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, याद है ना? क्या लाइन थी वो, एवरी, मतलब बोलो। अरे सबसे इजी यही वाला लॉ है, डोर बंद कर दो। इससे इजी कोई लॉ ही नहीं है भाई। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा खुला रखो, थोड़ा सा 20% खुला रखने का, हाँ ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। ओ मेरी बात सुनो, अगर एक्शन है तो वहां रिएक्शन भी होगा। अगर एक्शन है तो लिखा है जनरली, क्या लिखा है भाई यहाँ पे? रिएक्शन फोर्स हमेशा जो होता है ना नॉर्मली, वो इसका रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है बोलो? तो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्शन करते और उसकी वजह से क्रिएट होता है रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। चलो भाई आगे। दुनिया में सबसे ज्यादा 4 फोर्स है ना अपने पास, भाई कल हमने सुना था ना 4 फोर्स है अपने पास। लेकिन ये चारों फोर्स में सबसे ज्यादा लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स जो दुनिया में है, नेचर में है, वो कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना आपने एवरीवन। ओके, तो देखो मेरी बात सुनो एवरीवन। अगर आपसे पूछा जाए भैया नेचर में सबसे ज्यादा कौन फैला हुआ है फोर्स, तो यही है, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो यहाँ लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस आर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, लिखा है आवर लाइफ इज प्रैक्टिकल, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना सबसे ज्यादा दुनिया में यही वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो भैया देखो, सबसे पहले हमने सुना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? बोलो। अब मैं बताऊं आपको, मैं बार बार बोल चुका हूं, जो मैं करूंगा वो आप लोग करते रहो। अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करो। मैंने कुछ मार्क किया, आप मार्क करो। मैंने कुछ लिखा, आप लिखो वहां पे। साथ साथ में चलते रहो, ठीक है। तो भैया अगर हमको ये देखना है, क्या देखना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, है ना? प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए तो प्लस है, प्लस होना चाहिए तो माइनस, माइनस, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, हाँ, तभी अपने को क्या एक्सपीरियंस होगा। अब इसमें क्योंकि भैया ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट हुई था इट कैन बी अट्रैक्टिव। और देखो ये पॉइंट ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन क्या है, और बाकी सारे पॉइंट क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आपको अगर पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो सिर्फ पहला पॉइंट। आपको अगर ये पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड से आगे चलने का, ठीक है। फाइन एवरीवन, चलो भाई। और क्या सुने भाई हमने यहाँ पे? और हमने सुने कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने। ओके, अगले पॉइंट में सिर्फ एग्जाम्पल है, एक आधा एग्जाम्पल चाहिए अपने को। पांचवें पॉइंट में हमने ये देखा कि भैया देखो, एक्चुअली ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जो एक्शन होता है ना, उसके रिजल्ट में रिएक्शन फोर्सेस ज्यादातर क्रिएट होते हैं। ओके, और फिर अगली और आखिरी पॉइंट में हमने ये सीखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स है भैया? ये बस यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब एवरीवन तीसरा फोर्स, तीसरे फोर्स का नाम है, सब बोलो एकदम फटाफट बोलो यार, फटाफट, मेरे मार्क करने के 1-2 सेकंड के बाद बोल रहे हो। हाँ, तीसरा फोर्स ये है, और चौथा और आखिरी फोर्स कौन है? तभी आखिरी के 2 फोर्स है। पहला हमने क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट फिर ये दोनों में क्या फर्क होता है? देखो भाई, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली है ना, इनके बीच में होता है। न्यूक्लियस क्या है? वो लोग जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस पता है ना एवरीवन, एटम होता है, और एटम के अंदर ये कहानी पता है ना, हाथ चलता रहे दिमाग चलता रहे। ये एटम है, और ये एटम के अंदर का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 2 लोग होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है भैया? प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब सुनो कहानी क्या होती है हियर। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इनको ना पकड़ के रखना पड़ता है, इनको बांध के रखना पड़ता है। ये लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। क्यों सर? अब आप सोचो ना यार, मान लो इस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव, है ना। न्यूट्रॉन को छोड़ो भैया, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन का तो चार्ज होता है ना। और क्या चार्ज होता है? प्लस। अब हमने तो यार पहले ही सुन रखा है, प्लस और प्लस एक दूसरे को, आप ही ने बोल दिया कि प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपल करते, उनको नजदीक रख नहीं सकते। और यहाँ पे आपने बोला 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज एक साथ, और वो रिपल करेंगे ना, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन भैया न्यूक्लियस उनको पकड़ के रखता है, क्योंकि अगर वो भाग गए, न्यूक्लियस खत्म, न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई एवरीवन? ओके। हमारे इंडिया में देखो स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऐसा है क्या? हाँ, तो जो खाली स्टेट गवर्नमेंट होता, सेंट्रल गवर्नमेंट होता ही नहीं, तो सब अपनी अपनी चलाते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर स्टेट बोलता है भाई हमारी लैंग्वेज तो ये है, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम तुम्हारी क्यों सुने। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोलता है, तीसरा स्टेट, सब बिखर जाता है, खत्म हो जाते हैं अपन तो। इसलिए उन सब के ऊपर क्या है? हाँ,
और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा होता है। भैया अगर ये सारे प्रोटॉन अलग अलग हो गए तो अपना तो न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा, है ना, है ना। हाँ, उसको पकड़ के रखना पड़ता, लेकिन उसको पकड़ के रखने के लिए भैया ये चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, इसलिए इसका नाम ही रखा गया, क्या रखा गया? हाँ जी यार, ऐसा थकेले जैसा बोल दे स्टार, बोलो ना जोर से। हाँ, वर्ड बोल रहे स्ट्रांग, जरा भी स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है। सुनो मेरी बात, कहानी समझ में एवरीवन कि भैया सबसे पहले ये फोर्स कहां पे होगा, किन लोगों के बीच में होगा? न्यूक्लियस कौन होता है? जो न्यूक्लियस के, बाय द वे न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? यही दोनों लोग रहते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या भैया, ये सब एक साथ रहना नहीं चाहते भैया, हम तो रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बड़ा पावरफुल फोर्स लगा के इन सबको बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते, पकड़ के रखते, जकड़ के रखते, ताकि भागे नहीं ये लोग। लेकिन उसके लिए लगता भैया स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इसलिए इसको नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नहीं समझ में आई? हाथ और दिमाग चलता रहे, हैंड और माइंड कीप वर्किंग, ठीक है। सुन, ओके ओके नहीं बोलेगा तो भी चलेगा बाबा, ओके, लेकिन काम करते रहे। चलो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब क्या पढ़ेंगे उसके, इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, बोलो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की सबसे पहली बात, ये हमारा कैसा फोर्स है, बोलो जोर से, और वो भी कैसा अट्रैक्टिव फोर्स। नोटिस करो, स्ट्रॉन्ग भी नहीं लिखा हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़ा पावरफुल फोर्स है भाई। हाँ, लेकिन ये है फोर्स बड़ा पावरफुल है, लेकिन इसका रेंज कम है। कितना है सर? 10⁻⁻14 मीटर। मतलब इसकी जो है पावरफुल, लेकिन कहां तक इसकी चलेगी? 10⁻⁻14, बस इतने एरिया में इसकी चलेगी, इसके बाहर इसकी चलेगी ना आपने ये सी। अच्छा, दूसरा क्या भैया, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए लिखा हुआ है चार्ज। हाँ भैया, डिपेंड नहीं करता, मतलब भैया प्रोटॉन का प्लस चार्ज हो या न्यूट्रॉन का 0 चार्ज हो, इससे इसको कोई फर्क पड़ता? ये जितना स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रांग रहेगा, भले चार्ज हो या ना हो। ये सब किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? अब बात करेंगे किसकी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होता है? तो सुनो भाई, सबसे पहले ना वीक न्यूक्लियर फोर्स इन लोगों के बीच में होता है। किसके बीच में? बोलो जोर से। अब मेरी एक बात सुनो, सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम पे ना हमको है ना बचपन से ये बताया गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है जो एटम के अंदर होता है। कौन कौन? जैसा अभी मैंने बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक और बंदा होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि भैया न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन घूम रहा होता है? ये हमको सिखाया गया है ना। लेकिन अब मैं है ना और डीप बताता हूं, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनके अलावा। आपने इन लोगों के अलावा ये जो 3 फेमस नाम है, ये जो नाम हम सुन रहे होते, इनके अलावा भी लोग होते हैं, तो इनके अलावा भी लोग होते हैं। हाँ, जैसे एक इनके अंदर कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं क्वार्क्स। अभी एकदम नए नए नाम है, ओके, और ना ही तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा तुमको, ओके। और कौन होता है सर? लेप्टॉन्स करके कुछ लोग। और कौन होता है? बोसॉन्स करके कुछ लोग, ओके। ये सब के सब, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, लेप्टॉन, बोसॉन, ये सब के सब कौन है? बोलो जोर से। हाँ, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बात है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन की नहीं हो रही है, अब बात इन सब की हो रही है, ओके। अब इन सब के बीच में ना, तो बोलो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लिखा है भाई, इंटरैक्शन लिखा हुआ है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लिखा है। मतलब क्या होगा मालूम है ब्रदर? ये सब जो लोग हैं ना, सब रहते तो एटम के अंदर ही है, कहाँ रहते हैं भाई? सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ना। अब यार ये पूरे शहर में कितने सारे लोग रहते हैं, है ना। अगर आप नोटिस करो, हम लोग सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं,
हम में से कोई ये नहीं बोल सकता मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, हाँ? वो उठेगा दूध वाला चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो घर पे चाय नहीं बनेगी, गैस वाला चाहिए, नहीं तो दूध तो आ जाएगा भी लेकिन गैस चालू नहीं होगा, है ना? भाई कितने सारे लोगों के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, है कि नहीं? ओके, बस यही खेल है भाई, यही खेल है। हम लोग इंडिपेंडेंट थोड़ी होते, हम इंटरडिपेंडेंट होते, हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते। वैसे ये लोग भी होते, ये लोग भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कभी इसको उसकी जरूरत पड़ी, कभी इसको इसकी जरूरत, और है ना, मैं थोड़ी और अगर डीप बात बताऊं ना, ये लोग है ना कभी कभी अपने आप को चेंज करते, कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, कभी ये फलाना वो बन जाता है, ऐसा भी होता है अंदर। लेकिन अभी वो सब चक्कर में पड़ोगा तो उतना तुम्हारे पास है ही नहीं सिलेबस में। तो इतना याद रखना, इन सबको एक दूसरे की जरूरत है, तो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब इंटरेक्ट करने के वक्त जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं, बोलो जोर से। अब होता क्या है, इनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से अंदर ये होता है, अब बोलो क्या होता है, बोलो जोर से, फिर से बोलो, बोलो ना सर ये क्या है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम। अच्छा मेरी एक बात सुनो, कभी ये नाम सुना है रेडिएशन, नाम सुना है? अच्छा सुनो मेरी बात, और एक्टिंग कौन कर रहा है यार? अंजला कौन कर रहा है और एक्टिंग? तेरे को क्या लगता है कौन कर रहा है पीछे से? कौन कर, तेरे एक नाम बता तेरे हिसाब से, हाँ कौन कर रहा होगा तेरे हिसाब से? एक नाम लिख ले। Listen to this. चलो 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 चलो, मतलब यूसुफ भी कर रहा है ना, तो मतलब तो ये आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना? क्या होता है कुछ कुछ एटम, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा ना, क्या देखा होगा? पीरियोडिक टेबल देखा है? हाँ खड़े रहो। क्या होता है पीरियोडिक टेबल? सर उसके ऊपर बैठ के हम लोग खाना खाते बोले हैं, डाइनिंग टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? वेरी गुड, उसमें क्या होते हैं? एलिमेंट। अच्छा उन सारे एलिमेंट्स में एक एलिमेंट होता है कोने में, क्या बोल के? यूरेनियम। क्या नाम होता है? यूरेनियम नहीं रे बाबा, यूरेनियम, यूरेनियम बोलता है इधर, यूरेनियम। अब यूरेनियम और उसके बाद के जितने भी लोग हैं, इनकी एक खास बात है। क्या खास बात है मालूम? अगर तुम यूरेनियम को यहाँ रख के जाओगे ना, ऐसा मान लो तुमने 1 किलो यूरेनियम रख दिया और हंजला से कहा ध्यान रखना मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, मेरे को 1 किलो यूरेनियम रिटर्न दे देना। कुछ दिन बाद तुम आए, हंजला ने 1 किलो का यूरेनियम जहां से निकाला, उसकी थैली निकाला, तुमने थोड़ा मेजरमेंट किया तो पता चला यार 1 किलो का यूरेनियम 1/4 किलो हो गया है। कितना हो गया? तुमने हंजला पे केस मार दिया, बोले मेरा इतना महंगा यूरेनियम इसने खा लिया। बोले आधा किलो होता तो भी ठीक था, 1/4 किलो कर दिया। हाँ हो गया यार, 1 किलो रख के गया था मैं, हो गया यार। भाई सुनो, कोई केस नहीं बनेगा, ये बनेगा सर क्योंकि जो यूरेनियम है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है मतलब सर? देखो वर्ड सुनो, रेडियो एक्टिव मतलब सर, रेडियो मतलब रेडिएशन, एक्टिव मतलब इसमें से रेडिएशन निकलते हैं। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे एलिमेंट से दिमाग और हाथ चलता रहे। ये ऐसे लोग हैं जिनमें से रेडिएशन निकलते। क्या निकलते? हाँ अब क्योंकि इनके रेडिएशन निकलते ना, तो धीरे धीरे इनका मास, वजन, ठीक है? तो ये मत सोचना अंजला चोर है, समझ रहे हो? अंजला ईमानदार आदमी है भाई। हाँ लेकिन क्या है, यूरेनियम क्या हो गया धीरे धीरे कम हो। उस कम होने को कहते हैं डिके। डिके का मतलब होता है, डिके वर्ड किससे आता है पता है? डिक्रीज। डिके वर्ड किस वर्ड से आता है? अरे लिखो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, भूल जाओगे यार। 15 मिनट के बाद पूछूंगा डीके कौन? बोले सर मेरा दोस्त है डीके। बोले हम लोग दोनों साथ में खेलते, वो पीके मैं डीके। हाँ आंसर चाहिए मुझे, हाँ यार।
अंजला के टक्कर में बिठाया मैंने तुमको, आंसर चाहिए अपने को, ठीक है। इधर एवरीवन हियर, मेरी बात सुन, ओके ठीक है। तो क्या होता मालूम, यूरेनियम इतना था 1 किलो, धीरे धीरे क्या हो गया, क्यों कम हो, क्योंकि उसमें से, इसीलिए कहा जाता है इसको रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम, क्या बोलते हैं। तो पूरी कहानी मिलके ये बात समझ में आई कि भैया देखो, ये जो हमारे ये होते हैं, कौन होते हैं, हाँ ये जितने मैंने नाम लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, ये वो, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये आपस में क्या करते हैं भैया, इंटरैक्शन करते, इंटरैक्ट करते, उसके लिए जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या होता है पता है, अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओ, और इसी फोर्स को हमने नाम दिया, बोलो जोर से, वीक न्यूक्लियर, ठीक है। ओके, अभी सुनो इनकी कहानी। सबसे पहले अब देखो, ये हो गया इसका डेफिनेशन, अब पढ़ेंगे, जोर से बोलो ना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भैया ये सिर्फ किसके बीच में होगा, लिखा है अ पेयर ऑफ, ये हमेशा यहीं पे होता है। अभी अभी हमने डेफिनेशन में भी सुना ना भैया, ये कहां पे होता है, तो वही उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमेशा कहां पे होगा, लाइन करते रहो यार, मैं बार बार बोलूंगा तो ऐसा हाथ चलते रहना चाहिए, ऐसा लेक्चर भी सुनना और यहाँ पे लिखना भी और सुनना भी, एकदम एक्टिव रहो, एकदम एक्टिव, ठीक है। चलो सुनो, ओके। अभी जहां तक स्ट्रेंथ की बारी है, तो भैया ये बंदा भी लिखा, इट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स देन, भले ही इसका नाम क्या है, लेकिन फिर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, हाँ लेकिन 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 याद रखना, भले इस बंदे से ये स्ट्रांग है, लेकिन जो बाकी दो लोग हैं, कौन कौन, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा कौन था, उन दोनों के सामने हमारा ये बंदा ना, अपने एवरीवन ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है, ज्यादा नहीं है, स्ट्रांग है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने सुना था, वो सबसे वीक, सब उससे स्ट्रांग ही होते हैं। ये बंदा हमारा जो है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इससे स्ट्रांग है, लेकिन बाकी दोनों के सामने, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका भी वही प्रॉब्लम है, क्या, इट इज क्या, शॉर्ट रेंज, हो ज्यादा रेंज इसका नहीं है। कितना रेंज है भैया, चलो रेडी हियर, चलो अब इधर आ जाओ, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इधर आ जाओ, ओके। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें जोर से एकदम, जोर से एकदम, जोर से आवाज बढ़ाकर सुनो भाई। देखो नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से समझो, इधर 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 हियर, ओके हियर। अभी सीन देखो, हियर पेनल्टी शूट आउट है, ओके, सामने गोल है, और पेनल्टी का काम दिया हमने हंजला को, भैया तू शूट करेगा, ठीक है, और एकदम मेन है, इसने मार दिया तो जीत जाएंगे अपन, ठीक है। हंजला एकदम एक्साइटेड, वार्म अप कर लिया, ये किया वो किया, सब किया, और इसको सबने समझा, ऐसा मारो वैसा मारो, ये मारो, हाँ सब ठीक है मैं मार दूंगा, बोले गया, भाग के गया, फुल जोश में पैर घुमाया, सब ठीक था, खाली बॉल पैर को लगा ही नहीं, बॉल पैर को, हाँ हंस क्यों रहे तुम लोग, क्या होगा, बॉल जाएगा आगे, नहीं जाएगा, एग्जैक्टली भाई फोर्स था, लेकिन ये फोर्स तब ऑपरेट होता जब कांटेक्ट होता, बात समझ में आई है ना, ये होता है कांटेक्ट फोर्स, जो कांटेक्ट से चलता है, सुना आपने एवरीवन, यस। अभी सुनो दूसरा सीन, एवरीबॉडी हियर, इमेजिन करो, ये ना एक छोटा है ना मैग्नेट है, क्या है उसके सामने तुमने, अच्छा मैग्नेट है, और कहीं पे ना खीले पड़े हुए, लोखंड के खीले, खीले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्रू, स्क्रू बोलता है, ये नेल बोलते हैं, नेल बोलता है, स्क्रू बोलते हैं यार, खीले को स्क्रू बोलते हैं, हो गया। फिर नेल किसको बोलते, बोले वो घोड़े की नाल को नेल बोलते, बोले
एवरी सुनो, तो स्क्रू नेल चक्कर में हो गया सब, नेल पड़े। क्या हुआ एवरी, हमने एक मैग्नेट लिया, क्या लिया, और खाली मैग्नेट को नेल्स के ऊपर रखा, टच खाली ऊपर रखा, ऐसा ऊपर घुमाया, क्या यहाँ पे बहुत सारे नेल है, हमने एक, क्या होगा, एक से तौरा, क्या होगा तौरा, बैठो, क्या होगा भैया, टच किए क्या हमने, नहीं, फिर भी फोर्स ने काम किया ना, नॉन कॉन्टैक्ट। गेम समझ में आया एवरियन, बस यही एवरियन यार, कौन ओवर एक्टिंग कर रहा है यार, हाँ मैं यूसुफ खड़ा रहा, तू हंजला ने नाम लिया, यूसुफ बात खत्म, नो क्वेश्चंस, खड़े रहो, हाँ बाहर अंदर सब डरता नहीं है ऐसे, समझा, हंजला वो तू मारना नहीं हंजला, उसको खाली बैठ जाना बस, बाकी देख लेंगे अपन, खाली उस पर बैठ के देख, बैठ के ना आगे देखना ही नहीं, पीछे सीधा चले जाना, बाकी पब्लिक देख लेगी उसको। ओके एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके चलो देखो भाई क्या लिखा था, फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू, मार्क कर लो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिजिकल, ये वाले फोर्स के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना कंपलसरी है, तभी तो इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, कांटेक्ट। उन्हें हंजला उन्हें ये, ओके सुनो दूसरा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी विदाउट एनी, ना आपने विदाउट एनी, हाँ इसको कहते हैं ना, ये बताया था मैंने मैग्नेट वाला एग्जांपल, उसमें कोई टच वच करने की जरूरत नहीं, बस दुनिया भर के एग्जांपल दिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लो यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या लिखा है भैया, कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना, ये फोर्स तभी होगा ना जब दो चीजें एक दूसरे के, है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब जो अपन चलते चलते होता है ना अपने को, ओके, या गाड़ी चल रही है रोड पे तभी फ्रिक्शन होता, घसता ना टायर, फ्रिक्शन है, तभी होगा ना जब टच होगा, ओके। चलो अभी यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल क्या, नॉन कॉन्टैक्ट का, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, अर्थ को हमको खींचने के लिए टच थोड़ी करना पड़ता है कि नहीं, वो तो दूर से भी हो जाता है, ओके। चलो भाई अब दो और फोर्स है, ये देखो, ये सब जोर से क्वेश्चन, जोर बंद करो, हाँ बोलो, रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स, यार रियल फोर्स एंड, देखो समझाता हूं, इसके भी ना नाम में ना खेल है सब। अब रियल फोर्स मतलब क्या है, देखो सुनो एग्जांपल सुनो खाली अच्छे से, क्या है, इमेजिन करो, क्या नाम है, सदफ, सदफ गए कार के पास, ओके, सदफ ने कार का डोर पकड़ा और खींचा तो कार का डोर आ गया, खुल गया, ठीक है। अगर सदफ कार के अंदर बैठे, ओके, और कार का डोर खोलना है तो क्या करेंगे, लॉक ओपन करके उसको पुश करेंगे, बराबर। ये एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, ओके, इमेजिन करो, क्या नाम है, ईशान, ईशान है ना, कार में बैठा है, पीछे बैठा है, या बस में बैठा है, ईशान बस में बैठा है, ईशान गरीब आदमी है, बस में बैठा है, यार, और जो बस है ना, बस का ड्राइवर है ना भाई, वो पायलट है, बस ऐसा लेके जा रहा है, ऐसा लेके आ रहा, ऊपर नीचे सब आड़ा टेढ़ा ये वो सब कर रहा है, अब ईशान बस में बैठा है पीछे, फर्क पड़ेगा ईशान को, पड़ेगा भाई, बस इधर जा रही है तो ईशान की बॉडी उधर जा रही है, बस इधर जा रही है तो ईशान की बॉडी उधर जा रही है कि नहीं। बात सुनो, इस केस में और पिछले केस में कुछ फर्क है, फोर्स इधर भी है, फोर्स उधर भी है, वहां पे भाई देखो, डोर खोलने के लिए हमको मालूम है यहां फोर्स लगाना है तो खुलेगा, यहां फोर्स लगाना है तो खुलेगा, बराबर। बस में आप बैठे हो, जो कुछ बस के साथ हो रहा है उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी भी, आपको पता ही नहीं चल रहा है ये फोर्स एक्चुअली ये जो चीजें ना जिसमें हमको पता नहीं चलता कि फोर्स कहां से रहा है, उसको बोलते
स्यूडो नहीं भाई, पी साइलेंट है वो, स्यूडो। क्या बोलते हाँ, स्यूडो बोल रहा है। ओके, और ये क्या है भैया, रियल फोर्स। अरे कभी साइकोलॉजी सुना है? साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? PSYCHOLOGY। कैसा पढ़ते हैं इसको? साइकोलॉजी पढ़ते, ये साइलेंट होता है, इसको पढ़ते नहीं है। ये रहा तो बोलेगा साइकोलॉजी, हाँ बोले पस्यूडो फोर्स। यार पी साइलेंट होता भाई, कैसा पढ़ने का उसको? स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो सुनो भाई, खेल समझ में आ गया ना? रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स क्या है भैया? तो सुनो, स्यूडो फोर्स, अ फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ना रियल फोर्स के लिए इंटरेक्शन चाहिए भैया। कार का डोर खोलना है तो आपके हाथ का और कार के डोर का इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी वो बाहर आएगा। लॉक आप रिमोट से भी खोल सकते हो, लेकिन खोलने के लिए तो हाथ लगाना पड़ेगा ना, ऐसा। स्यूडो फोर्स क्या है? विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी यहाँ पे बस में बैठा था ईशान, अब क्या होता है, बस का एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, हो रहा वो हो रहा है। उसके वजह से जो ईशान ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, किसकी वजह से? द फोर्स विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है भैया, एक और इजी तरीका इसको डिस्टिंग्विश करने का ये है, हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, याद है ना? 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ सुनो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहां ओबे होता है, यानी जहां काम करता है, वो होता है रियल फोर्स। तो भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहां काम नहीं करता, वो होता है स्यूडो फोर्स। सिंपल एकदम, है ना? एकदम आसान डेफिनेशन यही है भैया। न्यूटन्स लॉ काम करा तो रियल, नहीं काम किया ओके। चलो भाई, अभी एवरीवन हियर हमने जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े है ना, पढ़े ओके भैया, उसमें ये बंदा आता है। कौन आता है? वो सारे रियल फोर्स ही है ओके, लेकिन लिखा है स्यूडो फोर्स आर नॉट अमॉन्ग द, या ये हमारे 4 फंडामेंटल फोर्स में, हमें जो 4 फंडामेंटल फोर्स है ना, उनमें के सारे रियल है, क्योंकि सब में न्यूटन्स लॉ काम करता है। एक भी स्यूडो, क्योंकि स्यूडो लॉ तो वो होता है ना जिसमें न्यूटन्स लॉ काम। ठीक है एवरीवन, अब रियल फोर्स का एक एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल, बस का ही एग्जांपल दिया हुआ है ना ओके। मैं उनको भी मालूम है भाई कौन सा एग्जांपल देना चाहिए। देखो बस का एग्जांपल दे के रखा जो अपन ने डिस्कस किए। एवरीवन, बस ये है रियल फोर्स, ये है सिंपल।